हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में, हमारे पवित्र ग्रंथों में बड़े सुंदर ढंग से ये कहा कि तुम कहां से आए और क्या भावना लेकर आए। तो उन्होंने, उपनिषद के ऋषियों ने समझाया, आनंदात खलु इमानी भूतानि जायन्ते। आनंद से ही इस दुनिया में व्यक्ति जन्म लेता है और आनंद में ही व्यक्ति जीना चाहता है, आनंद में ही वो मर जाना चाहता है। व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है आनंदित रहना। इसलिए अगर किसी भी तरह की कोई सफलता इंसान चाहता है, उस सफलता के पीछे भी उसकी एक ही कामना होती है कि इस चीज के द्वारा मुझे खुशी मिले। चाहे मकान बनाए, चाहे दुकान बनाए, चाहे धन इकट्ठा करे, किसी तरह की सफलता प्राप्त करे, सफलता के पीछे भी उसकी एक ही भावना होती है कि सफल होने से मैं अपने जीवन में आनंदित हो जाऊंगा। मकान बनाने के पीछे भी एक ही भावना कि मेरे अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए अपना मकान बनाना चाहता हूँ। वो शादी भी करना चाहता है, अपना परिवार बसाना चाहता है, उसके पीछे भी उसकी एक ही भावना रहती है, मेरी ज़िंदगी में खुशी आए, मेरा जीवन आनंद से भर जाए। इंसान धन भी इकट्ठा करना चाहता है तो अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए इकट्ठा करना चाहता है। सीधा सा मतलब हुआ, जिंदगी की कोई भी चीज़ जो भी हम इस दुनिया में पा लेना चाहते हैं, उस सब के पीछे एक ही भावना होती है, मेरा जीवन आनंद से भरपूर हो जाए, मेरे जीवन में खुशी आ जाए, मैं इतना आनंदित हो जाऊं कि फिर कोई दुख जिंदगी में न रहे। इसलिए हर आदमी वहां पहुंचना चाहता है जहां जाने के बाद उसे ये लगे कि अब कहीं और जाना बाकी न रह जाए। इतनी शक्ति हर कोई पा लेना चाहता है जिस शक्ति के बाद उसे कभी भी निर्बलता अनुभव ना हो। उस अमीरी को पा लेना चाहता है जिसके बाद किसी भी तरह की गरीबी जिंदगी में झांके नहीं। इतना शक्तिशाली होना चाहता है आदमी कि किसी के सामने दबना ना पड़े, और इतना समर्थ बनना चाहता है कि किसी के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़े। यही मनुष्य की एकमात्र इच्छा होती है। वो सत्ता चाहता है, वो संपत्ति चाहता है, वो सत्कार चाहता है, वो सुविधा चाहता है, वो सुरक्षा चाहता है, और वो ये चाहता है कि मरने के बाद भी मैं मरूं नहीं, मेरा नाम रहे, मैं दुनिया में याद किया जाता रहूं, मेरी चर्चा ऐसे ही होती रहे कि जैसे अभी भी मैं हूं। ये मनुष्य की इच्छा है, और इन सारी इच्छाओं के पीछे एक ही चीज है, इन सब से वो आनंदित होना चाहता है। इसलिए उपनिषद का ऋषि ये समझाता है कि तुम आनंद लोक से आए हो, और जिस लोक में जन्म लिया है उसमें भी तुम आनंद पाना चाहते हो। लेकिन तुम्हारी चेष्टा होनी चाहिए कि जहां तुम बसो वो आनंद भूमि बन जाए, वो आनंद लोक बन जाए। समस्या यहां आती है कि हम लोग सोचते हैं कि मुझे आनंद तो मिले लेकिन कोई और मेरे लिए कुछ करे, कोई चमत्कार हो जाए, कोई लॉटरी लग जाए, कुछ बिना किए मिल जाए, या थोड़ा करूं ज्यादा मिल जाए, और जो कुछ मिले वो बस इतना कि बस मैं आनंदित हो जाऊं। और इस आनंद में भी एक कामना होती हर किसी की कि अगर कभी हमारे आनंद में विघ्न पड़ जाए और आंख में आंसू या पीड़ा आए या चिंता लगे, तब हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि मैं खुश तो रह लूं, पर कोई रहने नहीं देता। मेरी खुशी तभी तो पूरी हो। पत्नी सोचती है कि अगर पति साथ दे, वो मुझे समझे, तो मैं खुश रहूं। पति सोचता है कि मेरी पत्नी मेरा सहयोग करे, मैं खुश रहूं। माँ बाप सोचते हैं कि बेटा साथ दे तो मैं खुश रहूं।
ध्यान रख लीजिए, किसी के मन में होता है कि मेरा पार्टनर, मेरा जो बिजनेस में पार्टनर बना हुआ है, अगर वो ठीक ठाक साथ चले तो मेरी खुशी जिंदगी में रहे। तो सीधा मतलब हुआ कि जब खुशी दूसरों पर डिपेंड करने लगती है तब वो खुशी होती है नकली, और जब खुशी आपके आप पर डिपेंड करती है तब वो खुशी कहलाती है असली। इसलिए कभी भी अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर कभी मत करना कि मैं ठीक ठाक जी रहा था, मेरा बेटा ही नालायक निकल आया, मेरा भाई ठीक नहीं चला, मेरा पड़ोसी सही नहीं निकला। इस दुनिया में कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपकी खुशी को खराब करेगा। बच्चा आपको सुना रहा था ना कि लोग अपने दुख में इतने दुखी नहीं है जितने दूसरे के सुख से दुखी हैं। क्योंकि वो बच्चा आपको बता रहा था कि ब्रह्मा जी से वरदान पाने के बाद उस आदमी ने जो कुछ मांगा उसे मिला तो जरूर, लेकिन शर्त थी कि ब्रह्मा जी ने ये कह दिया कि जो तू मांगेगा तुझे मिलेगा तो सही, जो तुझे दिया जाए उसमें आनंदित रहना, क्योंकि जो तुम्हें दिया जाएगा उससे डबल पड़ोसी को मिलने वाला है। बस किसी से तुलना अपनी मत कर लेना। अगर कंपैरिजन में पड़ गया तो जो चीज तुम्हें दी है शालिग्राम, जिसको सामने रखकर तू मांगेगा रोज और तुझे मिलेगा, वो अभी स्वर्ग दे रहा होगा, थोड़ी देर में नरक देना शुरू कर देगा। क्योंकि जब तुम दूसरों से तुलना करोगे तब तुम्हारे जीवन में स्वर्ग मांगने की कामना नहीं होगी, अपने लिए भी नरक मांगोगे और दूसरे के लिए भी नरक मांगोगे। और आप लोग कहानी सुन रहे थे कि उस आदमी ने पहले अपने लिए मकान महल मांगा, गाड़ी मांगा, धन मांगा, बंगला मांगा, बाग बगीचे मांगे, सुंदर आभूषण मांगे, जो जो मांगा सब उसे मिला, लेकिन पड़ोसी को डबल मिलता चला गया। और पड़ोसी को जब डबल मिलता चला गया और दुनिया आकर तारीफ करती थी, भाई थोड़े दिनों में तुम्हारे मोहल्ले में बड़ी तरक्की हुई है, तुमने बहुत तरक्की की, तुमने बहुत कुछ पाया, लेकिन कमाल ये हो गया तुम्हारे पड़ोसी ने तुमसे भी डबल तरक्की कर ली है। तब उसको ये लगता था लोग मेरी तारीफ तो करते हैं लेकिन साथ साथ पड़ोसी की करते हैं, इस पड़ोसी का जरूर इलाज करना। और तब उसने ये मांगना शुरू किया कि मुझे जो दुख तू दे डबल बराबर वाले को दे। एक आंख जाए उसकी दोनों जाए, इधर की एक टांग जाए उसकी दोनों। आज से लगभग 30-35 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में मैंने ये कहानी सुना दी। एक बच्चा खड़ा हो गया एकदम और उसने खड़े होकर कहा, साहब उसको मांगना नहीं आया उस आदमी को। मैंने कहा बिल्कुल। बोले नहीं 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 नहीं, आप समझ नहीं पा रहे। उसे ये नहीं कहना चाहिए था एक आंख ले लो भगवान, एक टांग ले लो भगवान। उसे सीधा ही कहना चाहिए था मुझे अधमरा कर दो, अगले का पूरा ही इलाज हो जाता। दिमाग ही उधर जाता है। हम अपनी खुशी ढूंढते ढूंढते दूसरे के लिए नरक मांगने लग गए। और तब हमको ये लगता है कि अगर हम किसी को रुला दिया, हमने किसी को आंख में आंसू दे दिए, उसे गिरा दिया, उसे झुका दिया, बदला ले लिया, कलेजे को ठंड मिल गई, चैन पड़ गया, तब ये धरती नरक बनती है। सब एक दूसरे को सताकर आनंद लेना चाहते हैं, और जब सता कर आनंद लेना चाहते हैं तब ये ध्यान रख लेना वो आनंद नहीं रहता। वो थोड़ी देर के लिए आप अपनी खीज मिटा जरूर लेते हैं, पर वो सिलसिला कहीं रुकता नहीं। उपनिषद का ऋषि ये समझाता है कि तुम जहाँ से आए वो आनंद लोक है। तुम्हारे परमात्मा को भी सच्चिदानंद कहते हैं। वो आनंद देने वाला, आनंद प्रदाता है। ऐसे परमात्मा से तुम उस धाम से आए हो, और जहाँ जाना चाहते हो आदमी सोचता भी यही है कि हंसते मुस्कुराते हुए दिन बीते, और जब जाना भी हो
तो हंसते मुस्कुराते हुए विदाई लें। याद रखना कि जिस आदमी की जिंदगी में आनंद रहता है वो आदमी आनंद बांटेगा, और आनंद में जीते जीते उसकी प्रार्थनाएं भी बड़ी अद्भुत होती हैं। वो भगवान से मांगता नहीं, धन्यवाद करता हुआ जीता है। वो भगवान से कहता है कि जितना तूने दिया, जो कुछ तूने दिया, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे दाता। रविंद्रनाथ टैगोर से जब उनके जीवन के अंतिम क्षणों में कुछ पत्रकारों ने उनसे कुछ प्रश्न किए और ये पूछा कि आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं? बोले बहुत। अब आप क्या चाहते हैं अगर आपको दोबारा जन्म मिले तो? टैगोर ने कहा, दोबारा जन्म मिले मैं धरती पर आना चाहता हूं, क्या करना चाहोगे? उत्तर दिया, मेरे मालिक ने, मेरे भगवान ने जो भी मुझे जिंदगी में दिया है उसका धन्यवाद करने के लिए एक जन्म कम है, अगले जन्म में फिर से थैंक्स करने के लिए आना चाहता हूँ कि तूने मुझे बहुत दिया, बहुत मेहर तेरी, बहुत कृपा तेरी। और दुनिया का ये नियम है कि जब हम धन्यवाद करने वाले बनते हैं तो फिर और ज़्यादा पाने वाले बनते हैं। इसलिए कहा जाता है कि धन्यवादी व्यक्ति को और दिया जाता है, और शिकायती व्यक्ति के आदत के कारण, शिकायत करते रहने के कारण जो भी कुछ उसके पास दिया जा रहा होता है वो भी वापस ले लिया जाता है। इसलिए शिकायत करने से हम खाली होते जाते हैं और धन्यवाद करने से हम और बढ़ते जाते हैं। इसलिए धन्यवाद करना सीखिए। उसकी राजी में रजामंद रहने के साथ साथ उसका शुक्र मनाना शुरू करें। तो जब जीवन में आनंद आता है तो आप धन्यवादी बनते हैं। इसलिए प्रार्थना भी अलग तरह की होती है। हम लोगों ने एक पुस्तक आप लोगों के लिए रखी थी कि प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना क्या है और प्रार्थना का लाभ कैसे होता है। तो प्रार्थना नाम दिया पुस्तक का, उसमें हर दिन की एक अलग प्रार्थना रखी, लगभग पूरे महीने की 30 प्रार्थना है। उसमें एक भाव दिया गया, वो भाव ये था कि भगवान से ये मत कहो कि तू मेरी जिंदगी का रास्ता आसान बना। भगवान से ये मांगो कि मेरे जिंदगी के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर मुझे आसानी से चलना आ जाए, ये आशीर्वाद तो मुझे दे। और भगवान से कहो कि तूने जो मुझे जिम्मेदारियां दी, जिम्मेदारियों का बोझ बहुत दिया। मैं ये प्रार्थना नहीं करता कि जिम्मेदारियां कम कर। मेरी प्रार्थना तो ये है कि इन जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए मेरे कंधों को इतना मजबूत कर कि और भी जिम्मेदारियां मिले तो मैं हंसते हंसते उसे उठा सकूं। मैं तुझसे ये नहीं कहता कि जिंदगी में समस्याएं क्यों हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि समस्याएं रुलाती हैं हर किसी को तो मुस्कुराहट दे। नहीं, मेरी तो प्रार्थना यही है कि कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, मेरे चेहरे का आनंद का भाव और मेरे माथे की शीतलता, मेरी वाणी का माधुर्य, मेरे कर्म करने का जोश, ये कभी ठंडा ना हो। बस तू इसका आशीर्वाद मुझे दे जिससे मैं हर आंधी तूफान में भी अपनी मुस्कुराहट का दिया जलाए रखूं। ये जीवंत प्रार्थनाएं जब आप करते हैं तो आपको एक शक्ति मिलती है, तब आप अपने आनंद के करीब होते हैं। जैसे वो ऋषि ये कहता है कि मैं गुलाब के पौधे की जड़ में लगी हुई मिट्टी की तरह हूं कि भगवान के निकट बैठता हूं तो मेरे अंदर शांति अनुभव होती है। बिल्कुल उसी तरह से हमारे जीवन में भी होना चाहिए कि सुबह और शाम
हम अपने भगवान के चरणों में बैठने वाले बने, उसका ध्यान करने वाले बने, उसका नाम जपने वाले बने। ये बात निश्चित है, आप महकने लग जाएंगे, आपका जीवन आनंद से भरपूर हो जाएगा। क्योंकि और कोई आपके जीवन में शांति, सुख, चैन दे ना दे, परमात्मा के नाम में बहुत शांति है, बहुत आनंद है। इसलिए मंत्र हैं, जब आप ये पाठ करते हैं, देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति, तब यही तो कह रहे होते हैं कि द्योलोक से चमकते हुए सूरज की किरणों के माध्यम से इस धरती पर शांति उतरती है, जो सबको चैन देती है। वो जो सूरज की किरणों से बरसती है शांति, जो इन पेड़ पौधों को, फूलों को खिलाती है, हर दिन एक नया सवेरा लेकर आती है। ऐसी शांति मेरे अंदर भी रहे कि मैं हर दिन जागृत रहूं, ताजा बना रहूं। अंतरिक्षम शांति, अंतरिक्ष में जहां चंद्रमा है और सितारे हैं, हर रात को वो सजा देते हैं, अपने रंग में रंग लेते हैं। ये शांति मुझे उस रंग में रंग ले जिससे प्रेम झरने लग जाए। पृथ्वी शांति, पृथ्वी के अंदर से उगने वाली फसलें, फूल, फल, ये इंसान को शांति और शक्ति देते हैं। मैं इस धरती पर बसते हुए भी शांति से भरपूर हो जाऊं। आप शांति, जल पीता है आदमी और जलों से नहाता है, शांति मिलती है। मैं भी इसी तरह से शांति से भरपूर हो जाऊं कि मेरे संपर्क में आने वाले व्यक्ति को शांति मिलने लग जाए। औषधय शांति, बीमार को जैसे दवाइयाँ शांति देती है, मैं भी ऐसा चिकित्सक बन जाऊं कि दूसरों के दर्द को छीन सकूं और उनके लबों पर मुस्कुराहट दे सकूं। वनस्पतय शांति, अन्न को खाने के बाद व्यक्ति को तृप्ति मिलती है, शांति आती है। तो मेरे जीवन में भी वो बात हो, दूसरों का पेट भर के, अपना और पराया, मैं शांति दे सकूं। और आगे कहा विश्व देवा शांति, देवताओं की उपासना करने से शांति मिलती है। ब्रह्म शांति, भगवान के नाम से शांति मिलती है। शांति कहने से भी शांति आती है। सा शांति माँ यदि, वह शांति मुझे प्राप्त हो जो परमात्मा के नाम से मिलती है, उसकी सेवा करने से मिलती है, उसका भजन करने से मिलती है। मैं उस शांति से भरपूर होकर अपने जीवन को समृद्ध कर लूँ, अमीर से भरपूर हो जाऊँ, क्योंकि उसी शांति से जीवन में आनंद आया करता है। भगवान करे सबके जीवन में वो कृपा प्राप्त हो। मैं आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के द्वारा आशीर्वचन और कृष्ण पूजन। दिनांक 26 अगस्त 2024, समय रात्रि 9:30 बजे, स्थान आनंद धाम आश्रम, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र, आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम,
दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।